राजस्थान विधानसभा की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजस्थान की 200 विधानसभाओं में सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। इस वक्त आपनो सिटी न्यूज चैनल की टीम आज मीरा की पावन नगरी मेड़ता सिटी पहुंचे है और मेड़ता में भी आज भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी करने वाले मेड़ता में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में जनता के बीच में सेवाएं देने वाले सेवानिवृत्त होकर अब भारतीय जनता पार्टी से अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और जनता ने मौका दिया तो जनता के बीच जाकर सेवा करने की एक मन में इच्छा रखते हैं। आज वो हमारे बीच है काशीराम जी चौहान। काशीराम जी साहब, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आपने प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे और राजस्थान में आपने कहां सेवाएं दी, किन किन पद पर आपने सेवाएं दी हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से अपनी जीवन परिचय बताएं। मैं प्रशासनिक सेवा से पहले इंडियन नेवी में सर्विस कर चुका हूं और उसके बाद में आरपीएससी से पास करके और एज ए आरटीएस प्रशासनिक सेवा में आया। इस सेवा में रहते हुए मैंने राजसमंद जिला देवगढ़, सिरोही, तहसीलदार बिलाड़ा, तहसीलदार पिसागंज, तहसीलदार मेड़ता, तहसीलदार कुंभलगढ़ रहा। इसी बीच मेरा फिर प्रमोशन हो गया आरटीएस से आरएस में, जिसमें पुणे एक बार एसडीएम देवगढ़ रहा, एसडीएम पोखरण रहा और मेरी लास्ट सर्विस थी वो थी एसडीएम मेड़ता। एसडीएम साहब, आप मेड़ता में एसडीएम साहब रहते हुए आपने सेवाएं दी और प्रशासनिक सेवाएं देकर जनता के बीच में हर जगह नेवी से लेकर आपने अलग अलग जगह सेवाएं दी। तो अब तक आपने जिन सेवाओं में सबसे बढ़िया अपने आप को क्या महसूस करें, जिन सेवाओं में जहां तक रहने के बाद आपके मन में आज भी इस प्रकार का महसूस हो रहा है कि मैंने ये पुण्य और परमात्मा का काम किया सरकारी सेवा में रहते, ऐसी कोई चीज है, उदाहरण बताएं आप। ऐसा है कि कम ही मौका मिलता है प्रशासनिक सेवा करने का, उसमें भी हमारे मेड़ता में और पोखरण में। पोखरण में तो बाबा रामदेव की मैंने सेवा की और 2016 का जो मेला था मैंने बेहद अच्छी तरह से उसको संपन्न कराया। वो एक ऐसा मेला था कि जिस मेले में देयर वाज नो इंसिडेंट नो एक्सीडेंट, यानी न घटना थी न दुर्घटना थी। ये पहला मेला था। उसके बाद में जब मैं आया एज ए तहसीलदार मेड़ता, मेड़ता एक वो नगरी है कि चार भुजा की नगरी है, मीराबाई की नगरी है। इस नगरी की भूमि में एक ऐसा वाइब्रेशन है, ऐसी शक्ति है कि जो ऑटोमेटिक आपको खींच लाती है। जनता है उनका इतना प्यार रहा कि मैं यहाँ पे लगभग 5 से 5.5 साल तक तहसीलदार और एसडीएम के रूप में रहा। इस बीच जनता इतना प्यार दिया मेरे को कि मुझे वापस जनता के फोन आने लगे कि साहब आपने जो सेवाएं दी, आपकी सेवाएं इतनी सराहनीय थी, जनता आपके प्रति इतना प्यार करती है कि आप पुनः एक बार फिर हमारे बीच आके जन सेवक के रूप में हमको वापस आपकी जरूरत है, आप पधारें। इसी बिहार पर मैंने ये डिसाइड किया कि जब जनता का इतना प्यार है और मैंने मेड़ता को लास्ट 15 साल से देखा, जब परिचय हुआ 2008 में, उसके बाद में हमारे सुखराम जी निद्रे साहब आए थे जो एमएलए भारतीय जनता पार्टी से। पुणे 2013 में आए थे निद्रे साहब भारतीय जनता पार्टी से। फिर 2018 में आरएलपी से इंदिरा बावरी जी आई थी हमारे। लेकिन मैंने 15 साल का जो टेन्योर देखा, जहां पर कि विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी रहा 2009 से तहसीलदार, 21 तक मैं यहाँ रहा। मैंने खुद यहाँ रहते हुए मैंने ये सोचा और जनता ने ये मेरे को बोला कि सर ऐसा है कि आप जैसे आदमी की आवश्यकता है, आप वो इंसान हैं कि आपको भारतीय नौसेना का अनुभव है, प्रशासनिक नॉलेज है और हमारी मेड़ता की भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के बारे में बिल्कुल रूबरू हो, तो क्यों नहीं आप हमारे यहाँ से आने वाले टाइम में जन सेवक के रूप में हमारे बीच में आए। उसी के आधार पर मैं आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से अपने आप में एक जन सेवक के रूप में पेश करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि मैं जनता के बीच में रह के आने वाले टाइम में सरकार के साथ में हाथ साथ मिला के और जो मेरा सपना है मेड़ता के विकास के बारे में, उस सपनों को मैं साकार करूंगा। जैसा कि एक उदाहरण के रूप में
मेरठा एक वो शहर है जो कि पाली जिले का, जोधपुर जिले का और अजमेर जिले का एक वेलकम गेट है, एक स्वागत द्वार है। क्योंकि इन तीनों जिले से आने के बाद में यदि नागौर जिले का बड़ा कोई कस्बा मिलता है वो है मेरठा। लेकिन मेरठा में विकास के नाम पे आज की तारीख में जो हमने सोचा था उसके नाम पे विकास अभी तक हो नहीं पाया है। जैसा कि उदाहरण के तौर पे यदि हम पाली जिले से आते हैं, जसनगर के पास आओगे, रोड इतने खराब है कि गाड़ी की हॉर्न के बजाय गाड़ी के पुर्जे बोलने लग जाते हैं, जबकि तोड़ रोड है। वैसे ही जोधपुर से जाओ, जोधपुर रोड की हालत खराब है। ठीक है, जो हमारा अजमेर रोड है वो मेगा हाईवे है, अभी तक 4 लेन में हुआ नहीं है। तो ये हमारी है बुनियादी ढांचे की जो विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वो मेरे दिमाग में है कि आने वाले टाइम में यदि सरकार हमारी बनती है, भाजपा, और मेरे को मौका मिलता है, उसमें हम सहयोग करेंगे। सेकंड चीज, मेरठा एक औद्योगिक नगरी है। हमारा किसान वर्ग यहाँ है वो काफी कुछ समृद्ध है, पानी भी है, डबल क्रॉप एरिया भी है। लेकिन आज की तारीख में हमारे जो मेरठा में कृषि प्रोसेस्ड जो विकसित होना था इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो हुआ नहीं है। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में यदि सरकार में मौका मिलता है तो हम यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करेंगे, वो भी मोस्टली हमारा कृषि बेस्ड। तीसरी बात है कि मेरठा से मेरा लगाव था और इस लगाव के नाते जनता के दिलों को मैंने समझा, जनता की आवश्यकता को समझा। उसमें देखा कि हमारे यहाँ मेरठा में इंडोर स्टेडियम नहीं है, ओपन स्टेडियम नहीं है, गवर्नमेंट तरफ से कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है, शादी समारोह नहीं है। मैंने अपने खुद के विवेक से, हमारे यहाँ पशुपालन विभाग का बहुत बड़ा मेला मैदान है, जिसमें नगर पालिका के चेयरमैन साहब, नगर पालिका के ईओ साहब और पशुपालन डिप्टी डायरेक्टर साहब को आपस में कोऑर्डिनेट करा के एक एमओयू कराया। उसमें लगभग 8 से 10 बीघा जमीन है, इनको मैंने नगर पालिका को दिलाई, जिसमें कि आप इंडोर स्टेडियम बना सकते हो, ओपन स्टेडियम बना सकते हो, ताकि आने वाले टाइम में यहाँ की युवा शक्ति है, जो खिलाड़ी है, उनको और आगे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मौका मिले और हमारी जो प्रतिभा है वो पूरे देश के सामने आ सके। आपने युवाओं के लिए प्रशासनिक सेवा में अधिकारी रहते हुए युवाओं के लिए अच्छा प्रयास किया, स्टेडियम के लिए जो प्रयास किया, मगर नगर पालिका ने उस पर कितना अमल किया या नहीं किया ये तो जनता जानती है। मगर आपने अपने रहते हुए अच्छा प्रयास किया। मगर ये आप ये जानना चाहूंगा कि आप राजस्थान के अंदर रहते हुए मेरठा में जब भी आपको ऐसा मौका मिले ना, विधायक बन जाते हैं, तो मेरठा के विकास के लिए सर्वप्रथम क्या काम करेंगे? ऐसा है कि यदि मौका मिलता है तो मेरठा सबसे पहले तो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, बुनियादी ढांचा, रेलवे कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, इनको मैं पहले से डेवलप करूंगा ताकि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ पे जो अप्रोच है सीधी हो सके। मेरठा एक धार्मिक नगरी है और ऐतिहासिक नगरी है। जब मैं एसडीएम था तब भी मेरे माइंड में था कि हम यहाँ पे आने में एक टूरिज्म रोड है, उसके लिए ट्राई करेंगे कि जोधपुर से होते हुए हमारा मीरा नगरी, कुर्की, आगे अजमेर, ख्वाजा साहब है, इसको टूरिज्म रोड के रूप में डेवलप किया जाए, जिसको कि मेरठा को शामिल किया जाए। इससे होगा यह कि टूरिज्म डेवलप होगा और हमारा मेरठा एक टूरिज्म हब बनेगा। ये मेरी प्रार्थना रहेगी। यदि हमारी सरकार बनती है और मुझे मौका मिलता है तो इसको मेरठा को एक टूरिज्म हब के रूप में डेवलप करने मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी। साहब, आप उपखंड अधिकारी मेरठा रहे, मेरठा रहने के दौरान आपने विकास की दृष्टि में, जैसे आपने रोड की बात कही, तो अब तक आपके रहते हुए इस रोड के लिए आपने क्या प्रयास किया जो इस रोड में अब तक ये सुधार नहीं आ पाया, अब आगे कैसे आ पाएगा? मैंने रहते हुए हमने मूंडवा से मेरठा रोड है, ये रोड को सेक्शन करवाया। जोधपुर से मेरठा रोड है, इनको सेक्शन कराया, इनको बजट में इन टाइम करा के और बजट घोषणा में इसको करा के, और ये काम अब है, चालू है। और मैं चाहूँगा कि अभी जितना जल्दी हो कंप्लीट हो जाए, और बाई तक कंप्लीट नहीं होती यदि हमारी सरकार आती है और मुझे मौका मिलता है रोड को इन टाइम कंप्लीट करा के और
जनता के लिए ये सहूलियत प्रदान कराएंगे। आप प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए जनता की आप लोगों ने सेवा की, अब आपके मन में जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करने का ये विचार कैसे आया? अब मेरी सेवाएं तो काफी लंबी रही, मुझे नौकरी करते करते करीब 41 साल हो गए। मैं तो बचपन से सर्विस लग गया था सेना में। अब मैं सोच रहा हूं कि मेरे पास में नियमित रहते हुए भारत सरकार का अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव है और मेड़ता है। मेड़ता का मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा नॉलेज है और जनता भी चाहती है कि आज आप हमारे बीच में पधारो और आपका अनुभव है हमारे बीच में शेयर करो। मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार जनता ने मुझे प्यार दिया और मुझे फोन करके बुलाया कि साहब आओ हमारे बीच में, आप खड़े तो हो, हम आपके साथ हैं। और मेरे आने का मकसद यही था कि जनता का बार बार बुलावा आना और जनता का प्यार और मेड़ता की जो चारपुरा नगरी है और मीराबाई की नगरी है, वो उनका प्यार मुझे खींच लाई। भविष्य में यदि हमारी सरकार तो बनेगी और मुझे भी मौका मिलेगा तो मेरा केवल एक ही उद्देश्य रहेगा कि यहाँ का ओवरऑल विकास है मेड़ता का, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे किसानों के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो और दूसरे कार्य उसके लिए हो। तीसरा है हमारे यहाँ पे जो, जैसे कि मैंने बोला, मेड़ता सिटी है, उसको मेड़ता सिटी को हमारी जो भी आधारभूत सुविधा है वो मुहैया कराना है। ये सब देख के और तभी संभव हो पाएगा यदि आप यहाँ के जनसेवक हो। चूंकि प्रशासनिक अधिकारी रहते तो आप ठीक है सरकार से बोल सकते हो, इन टाइम इंप्लीमेंट करा सकते हो, लेकिन पॉलिसी लाना आपके तभी संभव है जब आप जनता के प्रतिनिधि रूप में सरकार के बीच में बैठते हो, यहाँ की आप मांग रखते हो, यहाँ की आप आवश्यकता रखते हो और जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपके पास अप्रोच होनी चाहिए। मैंने ये देखा कि लास्ट 15 साल में हमारी भारतीय जनता पार्टी भी आई, आरएलपी सरकार भी आई, लेकिन मेड़ता के विकास के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। क्योंकि मैं उसका मुख्य रूप से खुद उसके एक विटनेस हूँ कि मुझे खुद रहा, करीबन यहाँ 10 से 15 साल तक रहा, यहाँ बीच में तहसीलदार भी रहा, एसडीएम भी रहा, कभी विकास की किसी भी जनप्रतिनिधि ने बात भी नहीं की। मैं इन सब से हटके मेरा केवल ध्येय रहेगा कि जनता का विकास के लिए जनता के बीच। चौहान साहब, मेरा आपसे निवेदन है, 2009 से लेकर 2021 तक आपने मेड़ता में सेवाएं दी और सेवाओं के दौरान 2 बार आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी रहे और आरएलपी के विधायक के कुछ समय उनके साथ भी आपको काम करने का मौका मिला। तो राजनीति को लेकर कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी, वर्तमान में 3 पार्टियां जो हैं, तो इन तीनों पार्टियों के बीच में आपको रहने का जो मौका मिला अलग अलग जगह, तो इनमें सबसे अच्छा काम करने की जो स्थिति है विकास की लेकर, इनमें क्या कहेंगे कि इनमें सबसे ज्यादा विकास करने की स्थिति में कहां आनंद आता है और जहां नहीं आता है उसके पीछे क्या कारण है? मेरा 2 टेनोर रहा यहाँ एज ए तहसीलदार, एज ए एसडीएम मेड़ता में। दोनों बार आने के लिए राजस्थान सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, लेकिन जो मैं हूं, मैं शुरू से रहा है भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का, मेरा परिवार ही भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का है। तो उस समय चाहते भी मैं कुछ कर नहीं पाता क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी और कांग्रेस सरकार होते हुए जो डेवलपमेंट था, क्योंकि कांग्रेस का जो विजन है, मेरे को लगा नहीं कि विजन शब्द कभी कांग्रेस ने यूज किया या विजन है। जहां तक बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, इनका एक विजन है। आज भारत का है चांद पर। चांद पे क्यों है कि विजन है और इस विजन को आप मिशन मोड में लेकर काम करते हो और उस काम के लिए चाहिए आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो जिसके पास में अंग्रेजी में 2 शब्द है, रिनोवेशन और इनोवेशन। जिसने 2 शब्दों को समझ लिया तो मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है विकास की, उसमें आप कंधे से कंधा मिलाकर अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो अपना विजन साथ लेकर चलती है। विजन पहले ही, आज जैसे कि हम बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 2047 तक का विजन सामने रख दिया है। विजन होगा तो मिशन बनेगा। तो हम चाहेंगे कि हमारी सरकार
डबल इंजन की सरकार आए, विजन लाए, और इस विजन को मैं मेड़ता की जनता के बिहार पे यदि मौका मिलता है तो उसको हम मिशन मोड में लाके और टाइमली इम्प्लीमेंट करेंगे। चौहान साहब, आप 2008 में ये सीट आरक्षित हो गई थी एसी के लिए, और 2008 से लेकर 13 और 18 तीनों में हर जगह विकास के नाम पर जो चीजें होनी चाहिए वहां होना चाहिए। हमारा जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा हो, बच्चे पढ़े लिखे हो, परिवार में शिक्षा का बहुत बड़ा होना चाहिए, मगर तीनों बार जो विधायक बने उनकी स्थिति शिक्षित नहीं बन पाई है। और मेड़ता की जनता के बीच में जब भी आप 9 में जब आप आए, 21 तक आपने सेवाएं दी है, और आपके बीच में जब भी तालमेल रहा है, आप अच्छे पढ़े लिखे, नेवी में आपने सर्विस की, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनकर आपने मेड़ता में सेवा दी, मगर आपके बीच में जो जनप्रतिनिधि थे कम पढ़े लिखे और शिक्षा के, ज्यादातर उन लोगों को क्यों नहीं चुना जा रहा, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मैं जब यहाँ रहा एज ए तहसीलदार, एज ए एसडीएम, हमारी मीटिंगें होती रहती थी, उन मीटिंगों में हमारे जनप्रतिनिधि आते रहते थे, लेकिन आना अलग चीज है। और जब आप जनप्रतिनिधि हो, आपने, जनता ने आपको मुखिया बना के सरकार के बीच में भेजा है, तो आपको विकास के मुद्दे पे यहाँ के डिस्कस करना चाहिए। लेकिन इस तीनों टेन्योर में मैंने देखा किसी भी हमारे जनप्रतिनिधि कभी विकास के मुद्दे पे प्रशासन के साथ में कभी डिस्कस किया ही नहीं। जहां तक प्रशासन की बात करते हैं, प्रशासन सरकार और जनता के बीच का एक आईना होता है, एक दर्पण होता है, एक कि आपकी फोटो कैसी है वो प्रशासन बताते हैं कि आपकी फोटो ऐसी है, सरकार कैसी है वो प्रशासन बताता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके पास, खुद के पास अनुभव ही नहीं था। तो मगर मेड़ता की जनता पढ़ा लिखा, शिक्षित, युवा, तेज तरार, अनुभवी लाने के बजाय हर जगह विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए, पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि चाहिए, मगर मेड़ता में ऐसा नहीं है। इसके पीछे क्योंकि आप बहुत बड़े अनुभव, आपने नेवी में भी सर्विस दी है और मेड़ता की पहली आग के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी रूप में सबसे बड़े मालिक रहे, तो ये क्या कारण हो सकता है कि मेड़ता की जनता के मन में ये क्या कारण है कि वो पढ़ा लिखा नहीं चुनना चाहती? अब यूं कि ये पहले का टाइम था और सरकार ने खुद ने प्रत्याशी बनाया उनको। अब किस बिहार पे प्रत्याशी बने, तो सरकार उस समय सोचती और सोच के कि भाई यस आदमी हमको इस प्रकार का चाहिए, पढ़े लिखा अनुभवी चाहिए, वो सरकार और प्रत्याशी उस समय की बात थी। 2008 में ये बात थी, 13 में भी। तो ये सरकार, हो सकता है कि सरकार की, यहाँ की जनता का पता नहीं मूड में क्या था उस समय। अब मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि प्रत्याशी आखिर में सरकार जो पार्टी होती है वो नॉमिनेट करती है। लेकिन अब जाके हुआ है कि भाई यस, तीनों टेनोर में ये जब हुआ तो आज ये बताऊं कि ये कंडीशन हो गई है कि जनता को मजबूर होना पड़ा है कि हमको पढ़ा लिखा ही चाहिए, ये है। तो इसलिए है कि पुरानी जो बात आप बता रहे हो, ये पार्टी और यहाँ की जनता ने किस प्रकार के प्रत्याशी को यहाँ से प्रपोज किया और पार्टी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन ये करते हुआ है कि उसमें पार्टी का भी बदनाम हुआ कि भाई ऐसी बात है कि पढ़े लिखे को देते, आज हमारी ये कंडीशन नहीं होती। अब चूंकि समय आ गया है कि पार्टी ने खुद ने, सभी पार्टियों ने बोला अब वो समय चलेगा नहीं, जो हमने कर दिया जो कर दिया। अब क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे प्रधानमंत्री मोदी, चौहान साहब, आप ये चीज मानते हैं कि विकास के जो दूरी जो है, जिस प्रकार तेज चलनी चाहिए इस समय, वो नहीं चल पा रही है, इसके कारण आप ये मानते हैं अशिक्षा, शिक्षा, या क्या कारण हो सकता है? तो शिक्षा तो क्या है, एक तरह का पॉलिस्टार है। बिना शिक्षा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो कि आपके सामने कोई चीज पड़ी है, लिखी पड़ी है, आप जब भी कर पाओगे जब आपके पास कुछ शिक्षा हो। तो शिक्षा तो क्या है कि आपकी एक तरह की आज की तारीख में जिंदगी की जरूरत, आवश्यकता है। सुबह उठ के टूथपेस्ट करते हैं, वैसे ही आप पढ़ाई करते हो, अखबार पढ़ते हो। तो ये कब संभव हो पाएगा अखबार पढ़ना, जब आप शिक्षित हो। चौहान साहब, मेड़ता एक तहसील हुआ करती थी और कुचामन उप तहसील हुआ करती थी, और आज वो कुचामन और डीडवाना जिला बन चुका है और मेड़ता वहीं का वहीं है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? कि हमारे यहाँ राजनीतिक उदासीनता रही। क्यों रही? कि शिक्षा की कमी, और जिसका जीता जागता उदाहरण है
जब मैं तहसीलदार था उस समय कुचामन उप तहसील हुआ करती थी। आज कुचामन एसडीएम साहब बैठने गए, एडीएम साहब बैठने और डिस्ट्रिक्ट बन गया, जबकि हमारा मेड़ता जहाँ शुरू से ही डिस्ट्रिक्ट जज साहब बैठते हैं, उसके बाद में जहाँ है वही हैं। क्यों है कि हमारे यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि रहे, शिक्षा के अभाव के कारण, शिक्षा की कमी के कारण जो हमारे यहाँ विकास होना था वो विकास हुआ नहीं तो आज जहाँ तक मैं सोचता हूँ हमारा मेड़ता सबसे पहले जिला बनता। क्यों कि हमारे यहाँ मिनरल्स भरपूर है, कृषि के समय डबल क्रॉप एरिया है, यहाँ की मंडी राजस्थान की टॉप 5 मंडी में से एक है, हमारे यहाँ रेल कनेक्टिविटी है, हमारे यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी जो हमारी अपेक्षाएं थी हमारे मेड़ता की जनता की वो पूरी नहीं हो पाई। जहाँ तक मैं सोचता हूँ जो मैंने अभी तक अनुभव आपसे लिए हैं मेरे सर्विस के दरमियान, मैं वापस पुनः आपके बीच जाके उन अनुभव को आपके बीच में ही वापस जनता के बीच में शेयर करूंगा, चाहे मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में मौका मिले या मौका नहीं मिले, लेकिन मैं आपके बीच में हमेशा रहकर जो मेरी अपेक्षाएं हैं, जो मेरा सोच है और जो मेड़ता के बारे में मैंने सोचा है, उन सब अपेक्षाओं के आपके बीच में रहकर ही और इनको लास्ट टारगेट तक पहुंचाएंगे। चौहान साहब, लोग कहते हैं आप बाहरी प्रत्याशी हैं, बाहर के रहने वाले हैं, चुनावों के समय आए हैं और जैसे ही बरसाती मेंढक आते हैं उस समय नेताएं खूब आ जाते हैं मगर बाद में चले जाते हैं, तो आपका क्या रुझान रहेगा? ऐसा है कि मेरी शिक्षा नागौर से है, मेरा ससुराल नागौर से है और मैं सर्विस में रहते हुए करीबन 5 साल पहले ही मेरा नाम था, यहाँ डलवा दिया था वोटिंग लिस्ट में। मैं यहाँ वोट देना आता हूँ और वोट देता रहा हूँ। क्यों कि यहाँ की जनता का जो प्यार वो ये चाहती है आप हमारे बीच में हो, इसलिए आज भी मेरा राशन कार्ड भी यहीं का है, मेरा ये वोट लिस्ट भी यही है, मेरा बैंक अकाउंट यही है, मेरा गैस कनेक्शन यहीं का है। तो समझो एक तरह का मैं यहीं का हूँ। ये जनता बोल रही बाहर का मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी शिक्षा भी यहीं की है। तो क्या है, भले पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाए या नहीं बनाए, लेकिन मैं आपके बीच में हमेशा रहना चाहूँगा और देख कर जो मेरे माइंड में जो मुद्दे हैं वो आप लोगों के साथ रह के उन विकास के मुद्दों को हम सब मिलकर निपटाएंगे। और ये मीरा नगरी और चारवा नगरी इतना प्यार है कि मुझे यहाँ से जाने का दिल करता भी नहीं और नहीं मैं गया, ये आप लोग सभी जानते हो। इसलिए आप लोगों ने मुझे बुलाया कि साहब ऐसा है आप हो यहाँ, लेकिन हमारे बीच में आओ। और बीच में आने का एक ही था कि जन सेवक के रूप में हमारे बीच में आके और आप अपनी सेवाएं दो। चौहान साहब, मेड़ता एक नागौर जिले के एक ऐसी राजनीतिक जगह है जिसका नाम राजनीति में एक अलग पहचान कायम करता है। पूर्व में भी एक विधानसभा के चुनाव राजस्थान की सरकार यहाँ रही थी और यहाँ रामचंद्र जाड़वा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था और भाजपा सरकार जिस प्रकार रेवड़े बांटती थी, जो अपने काम लेकर जाते सरकार यही गलियों में बैठकर संपूर्ण कार्यालय यहाँ से चल रहे थे, मगर यहाँ की जनता ने उनके सामने भी अपने जमीर नहीं बेचे थे और ऐसे व्यक्ति को भी राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा दिया था। तो यहाँ की जनता एक स्वाभिमानी है, किसी यहाँ बिकने वाली नहीं है। और जो निर्णय जो है कुछ जाति है, कुछ बहुसंख्यक जो ऐसी समाज है वो निर्णय करती है, तो उस निर्णय में आपकी क्या स्थिति है, वो समाज से आप किस प्रकार जुड़ पाएंगे, वो उनका मत लेने में, उनका दिल जीतने में आपकी क्या नीति है? अब मेड़ता के सभी समाज के वर्ग ये चाहने लग गए हैं कि हमको आदमी चाहिए पढ़ा लिखा के साथ में अनुभव आदमी चाहिए, जो अपने अनुभव अभी तक यहाँ रहे और रहते हो हमारे बीच में शेयर किया, चाहे कोविड एपिडेमिक हो या मेरा जो प्रशासनिक गाँव के संग रहा है, जनता के बीच में आना जाना रहा है, जो भी है लॉ ऑर्डर का रहा है, तो उन्होंने मेरी कार्य प्रणाली को बिल्कुल परखा है और परख कर सभी समाज ने डिसाइड किया है कि हमको चाहिए आदमी अनुभवी, तो जनता से जो ऑलरेडी परिचित है, रूबरू है। जहाँ तक मेरी बात करता हूँ, मैं आज परिचय का मोहताज नहीं हूँ। किसी गांव में चले जाओ, सभी जानते हैं कि काशीराम चौहान एसडीएम साहब कौन है।
और यही है कि गांव के जितने मुख्य मुख्य आदमी सब आज भी मेरे से जुड़े हुए हैं। बातें होती रही थी पहले फोन पे, आज भी जुड़े हुए हैं। उनके सब के कहने पे ही मैंने ये स्टेप लिया है। और स्टेप लेने के पीछे और मेरा सभी समाज है, उनका एक मानो कि सकारात्मक डायरेक्टली मेरे को हिंट है कि साहब आप एक करो कि हमारे बीच में एक जनसेवक रूप में आओ, ताकि आपकी सेवाएं हम पुनः ले सके और ये लेकर हमारे जो यहाँ अभी तक जो विकास से वंचित था उस विकास में हम चार चांद लगा सके। ऐसी यहाँ की सभी समाज के वर्गों की एक मंशा है। ये थे काशीराम जी चौहान, जो मेड़ता के उपखंड अधिकारी के रूप में लास्ट में उन्होंने सेवाएं दी। आपने तहसीलदार के रूप में 2009 में आप मेड़ता में स्थापित हुए थे और उसके बाद प्रमोशन होने के बाद 2021 तक आपने उपखंड अधिकारी के रूप में भी आपने सेवाएं दी। मगर आपने ये कहा है कि जनता का विकास शिक्षा के बिना नहीं हो सकता और जब तक जो पढ़े लिखे और शिक्षित और अनुभवी जनप्रतिनिधि होंगे तो उस क्षेत्र का विकास होगा। मगर मेड़ता तहसील हुआ करती थी और कुचामन उप तहसील हुआ करती थी, मगर यहाँ के नेताओं की उदासीनता के कारण कुचामन आज जिला बन चुका है और मेड़ता तहसील से उपखंड कार्यरत रहा है। ऐसी सारी स्थितियां हमारे जनप्रतिनिधियों को दिखाई थी। तो इन्होंने कहा कि जनता का जो मेरे इतना प्यार मिला है, जनता का जो इतना सहयोग मिला है कि सेवानिवृत्त होने के बावजूद मैं चारभुजा की नगरी में जब भी आया मेरे परिवार को इतना सुकून मिला, इतना आनंद मिला और इतना प्यार मिला कि मैं मेड़ता का वासी बनकर ही रह गया। जब भी मैंने मेरे परिवार के साथ मेड़ता की वोटिंग लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया और मैं महीने में 1 या 2 बार मेड़ता आता हूं, चारभुजा का दर्शन करता हूं और यहाँ सभी समाज के लोगों के बीच में जाता हूं, उनके परिवारों के साथ मिलता हूं और रहता हूं, बोलता हूं। और आज भी सभी समाज के लोगों ने मुझे कॉल करके कहा है कि इस बार विधानसभा में आपको अपना भाग्य आजमाना चाहिए। तो मैं उन लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी कर रहा हूं। टिकट मुझे मिला तब मैं वैसे जनप्रतिनिधि बन के सेवा करूंगा और टिकट नहीं मिला तब भी मैं आपके बीच में रहकर कुछ विकास के मुद्दे मेरे मन में जो ठान रखे वो विकास इस मेड़ता की नगरी का करा के जाऊंगा। और भी ऐसी कही है, फिर अगली बार हम और मिलेंगे नए प्रतिनिधि के साथ, नए व्यक्तियों के साथ। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।